अब मैं अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, आप अदानी और शरद पवार, अजीत पवार, इन तीनों को एक साथ अगर एक मंच पर देखते हैं, तो आपको जो रीअलाइनमेंट की स्टोरी जो अभी विवेक कह रहे थे, उसमें आपको क्या बड़ी खबर इसमें नजर आती है, या बड़ी तस्वीर इसमें क्या नजर आ रही है? और गौतम अदानी भी उसमें शामिल है। चल क्या रहा है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, ये बड़ी तस्वीर तो साफ है कि जो कहा, मैं विवेक से सहमत हूँ कि आज कल जब भी हो एनसीपी उधर जा सकती है। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ये इनकी जो सोशल कंस्टिट्यूएंसी है शरद पवार की, वो सोशल कंस्टिट्यूएंसी को वो मोदी के साथ जोड़ना महाराष्ट्र में उनके लिए डिफिकल्ट होगा, बीजेपी के साथ जाना। तो उसमें हमको लग रहा है कि थोड़ी कठिनाई है। लेकिन जहां तक अडानी का सवाल है, तो बीजेपी में ये शरद पवार के साथ शरद पवार प्रो कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन रहे हैं। और अगर आप ठीक से अगर उनका देखेंगे, तो वो जब रिफॉर्म्स जो है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 90s में आया, उसके पहले से वो प्रो कॉर्पोरेट माने जाते हैं। बहुत ही उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और अडानी तो बाद में पिक्चर में आए हैं, उसके पहले भी बहुत सारे गुलाब चंद और बहुत सारा जो जो भी बॉम्बे का कैपिटलिस्ट ये था, वो उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और ये सबको पता था, ये कांग्रेस के जमाने से। लेकिन अभी है क्या कि एक तरफ राहुल गांधी जब अडानी के खिलाफ इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं, पॉलिटिकली शरद पवार उनके साथ है, अलायंस में है, उसके बाद वो इस तरह का मैसेज देते हैं, तो वो जो है एमवीए, जिसको महाविकास अघाड़ी यहाँ महाराष्ट्र में और इंडिया अलायंस ऊपर में, उसको कमजोर करते हैं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि मोदी को उससे फाइट करने, बीजेपी आरएसएस से फाइट करने की जो विल है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, वो बहुत कमजोर है। और उनकी आप तुलना कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू से। आप मैं देखता हूं, जो मैं पिक्चर देख रहा हूं, अडानी, देखिए ये पैसा, ये इसको भी जरा डिकोड करिए। ये 2023 में ये 25 करोड़ की फंडिंग उन्होंने ये इनके लिए कमिट किया, मतलब जो दी है फंडिंग, वो 2023 में दिया। वो पीरियड कौन सा है? जब अजीत पवार चले गए थे ऑलरेडी, और उसका 2024 का इलेक्शंस होने वाला था। और मेन जो टारगेट था इसका, क्या कहते हैं, राहुल गांधी का, वो था अडानी, अडानी अंबानी कंबाइन, या समझिए अडानी बेसिकली, जिसको कि वो मोदी अडानी अलायंस के खिलाफ उनका मेन कैंपेन का, मुझको लग रहा है कि जो 2024 के इलेक्शंस का मेन, वन ऑफ द मेन इशू जो था, मेन कैंपेन का मुद्दा, वो था अडानी, अडानी से अलायंस, कॉरपोरेट बीजेपी अलायंस जो था उसके खिलाफ था, जो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कही विवेक ने। उस समय उन्होंने वो 2025 2024 में के पहले पैसा लेना, और कई बार उन्होंने इसका मतलब ये कि एक टैसिट अलायंस 2024 के इलेक्शंस के पहले ही शरद पवार और इन लोगों के बीच में था। आपको याद होगा कि अगर ठीक से देखे तो कोई छुपी बात नहीं है। उन्होंने जब राहुल गांधी ने ऐलान किया था कैंपेन अडानी के खिलाफ, जो अपना उन्होंने यात्रा के समय में भी बात कही थी और अडानी को टारगेट किया था, तो उस पर शरद पवार का रिएक्शन था कि ये जो है गलत है, किसी उनके खिलाफ। और संसद में जो ये हुआ था अडानी के नाम में, उस समय भी कहा था। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल वगैरह का भी एक आया था एक बार कि अडानी और उनकी मीटिंग हुई थी इसके पहले, जो स्प्लिट हुआ एनसीपी के पहले, तो वो भी, उसको भी उन्होंने मना नहीं किया, मतलब डिनाई नहीं किया। और 2024 के मतलब 2000 ये क्या कहते हैं, जो असेंबली इलेक्शंस में उसका असर हुआ कि एनसीपी अडानी के, मतलब शरद पवार अडानी के साथ हैं, तो जो कैंपेन था वो कमजोर पड़ा उसको इसका। तो और उन्होंने अब बाद में भी जो वोट चोरी के मामले को लेकर के जो राहुल गांधी ने कोशिश की, मारकरबाड़ी से जीता एनसीपी का एमएलए उत्तम जानकर। लेकिन और एनसीपी के बहुत सारे लीडर्स
वोट चोरी के मामले में लड़ना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने नहीं किया। तो शरद पवार की एक स्ट्रेटजी दिख रही है लगातार कि वो अडानी के साथ भी हैं, साथ में कोई जो डिसिसिव फाइट, जो हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन जिसको लेना कहते हैं, टेक ऑन करने की बात है, राहुल गांधी जिस तरह कर रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी मीटिंग में उन्होंने अडानी का नाम के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे नाम लिया। अडानी को देश बेचने का मुद्दा उनके लिए प्राइम मुद्दा है। वैसे समय में ये मैसेजिंग, ये सिंपल मैसेजिंग नहीं है, और न मैं इसको मानता हूं कि फैमिली यूनिटी का मामला है। ये मामला एक तरह का खुला ऐलान है कि एंटी अडानी जो कैंपेन है राहुल गांधी का, उसका विरोध, सीधा सीधा विरोध बिना कहे हुए कर रहे हैं शरद पवार। अब है क्या कि कांग्रेस ने तो एक लाइन ले ली है, एक लाइन ले ली कि बीएमसी के इलेक्शंस में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में भी वो जो है एनसीपी के साथ कोई अलायंस नहीं है, शिवसेना के साथ अलायंस नहीं है, और उसने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस धीरे धीरे एक आइडियोलॉजिकल मतलब जो ये कहते हैं जर्नी, उसमें आगे बढ़ रही है तेजी से। और वो इस बात में इसके लिए राहुल गांधी को आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने ट्रबल सिचुएशन में वो इस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं जो उनके इश्यूज है। तो जिस बार इस जैसे कि मनसे के साथ चली गई राज ठाकरे के साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे, तो उसने अलायंस तोड़, मतलब उनके साथ नहीं जाने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि कांग्रेस को आगे भी करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी ये जो बीएमसी इलेक्शंस और बाकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस में जो अलायंस है, वो भी दिखा रहा है कि अब ये ज्यादा दिन तक चलना मुश्किल है। एनसीपी, देखिए उनका टैसिट अलायंस तो पहले से भी था, पहले से भी था, जो मैंने अभी गिनाया आपको। उन्होंने फडणवीस की सरकार को गिराने के लिए या उनको ये डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत बड़ा कोई कैंपेन नहीं चला है। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं कि शरद पवार के लिए ये मुश्किल होगा। देखिए एक चीज तो मानना होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंटरेस्ट के हिसाब से उनके इंडस्ट्रीज हैं बारामती में, और वो पवार फैमिली वन ऑफ द रिचेस्ट कैपिटलिस्ट जो कहते हैं, वन ऑफ द बेटर, मतलब काफी ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, हो चुकी है महाराष्ट्र की। उनका इंटरेस्ट जो है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ही है। लेकिन शरद पवार अपने तय, मतलब सुप्रिया सुले के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन शरद पवार के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो एक सेकुलर पॉलिटिशियन रहे हैं, डेमोक्रेटिक भी है। तो उनके लिए ये कठिन होगा कि बीजेपी के साथ डायरेक्ट अलायंस करना। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि वो जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको उन्होंने किस तरह से ग्रूम किया है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो उनका कंस्टिट्यूएंसी भी है, वो अपने खुद कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन के हैं या कैपिटलिस्ट उनके इंटरेस्ट होंगे। लेकिन जो गरीब मराठा है वो तो आरक्षण के लिए मार कर रहा है, और वो मराठा लीडर ही माने जाते हैं। मतलब जो सबसे बड़ा मास लीडर जो महाराष्ट्र में अभी भी मराठा समाज का है, वो शरद पवार है। तो शरद पवार के लिए ये मुश्किल है कि वो एक अलायंस जो कॉमनल है, ये है क्या कहते हैं, गरीब विरोधी है, उसके साथ सीधे सीधे जाए। तो एक कंट्राडिक्शन उनके पॉलिटिक्स में है। लेकिन अब इसका कुछ कर नहीं सकते आप, कांग्रेस को ही स्टैंड लेना है। जैसे चंद्रबाबू नायडू है, वो खुद उनकी कम्युनिटी के लीडरशिप है, और वो जो है कम्युनिटी का जो भी हिस्सा हो, लेकिन प्रोग्रेसिव है, सोशल अलायंस में प्रोग्रेसिव अलायंस रखते हैं, मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन बीजेपी के साथ है। वैसे ही आप नीतीश कुमार है, वो तो सोशलिस्ट है, उनका कोई कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट भी नहीं है, वो भी जो है डटे हुए हैं बीजेपी के साथ। तो इसीलिए इसमें कुछ अचरज की बात नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स में जो है अपॉर्चुनिज्म, इसको आप शरद पवार की अपॉर्चुनिज्म भी कहेंगे,
फाइनेंशियल जो उनका इंटरेस्ट है वो भी कहेंगे, तो इसको आप एंडोर्स नहीं कर सकते, इसका समर्थन नहीं कर सकते। और क्लियर है कि राहुल गांधी के जो टास्क है, उनका मतलब एक और एलाय जो है वो इतना कमजोर और ये साबित हो रहा है, क्योंकि शरद पवार एक बहुत मजबूत एलाय है, वो हो रहा है। ये डिफिकल्ट करता है कांग्रेस और राहुल गांधी की पोजीशन को, इसमें कोई डाउट नहीं।